झारखंड की राजनीति ने पिछले 48 घंटे के दौरान कई करवटें बदली हैं। सबसे पहली बार हेमंत सोरेन, जिनको ईडी दिल्ली में ही गिरफ्तार करना चाहती थी, किसी तरीके से या ऐन मौके पर उन्हें यह खबर जब इस खबर की भनक लगी तो वो किसी तरीके से दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार की मदद से दिल्ली से वो पहले कलकत्ता आए, कोलकाता से फिर वो रांची तक की रोड से सड़क यात्रा कर वो रांची पहुंचे और मंगलवार के पूरे दिन उन्होंने विधायकों से संपर्क किया। विधायकों के सामने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसी विधायक दल के दौरान उनकी भाभी सीता सोरेन ने इस नाम पर अपनी नाराजगी और विरोध जाहिर कर दिया और साथ ही साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के दो और वरिष्ठ विधायकों, जिसमें लोबिन हेम्ब्रम भी शामिल हैं, उन्होंने भी अपना असंतोष और विरोध जाहिर किया। इसके बाद बुधवार का दिन जैसे ही ईडी के आने की बात हुई, ईडी को पहले से हेमंत सोरेन ने 1 बजे आने का न्योता दिया था। उसके पहले ही उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, जिसमें उनके पिताजी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन शामिल हैं, उनसे सलाह मशविरा किया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कॉन्फिडेंस में लिया और सबके बीच में चंपई सोरेन के नाम पर आम सहमति बनाई, क्योंकि चंपई सोरेन न केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक नेताओं में से एक हैं, बल्कि उन्होंने कभी भी पार्टी के खासकर सोरेन परिवार का साथ नहीं छोड़ा। वो न केवल हेमंत सोरेन के करीबी हैं, बल्कि सोरेन परिवार के अंदर चाहे उनके छोटे भाई वसंत सोरेन हो या उनकी भाभी सीता सोरेन हो या पिता खुद शिबू सोरेन हो, सबको उनके नाम को लेकर किसी तरीके की कोई आपत्ति नहीं थी। और साथ ही साथ जो उनका एक तरह का मंत्रिमंडल में भी जो उनका व्यवहार रहा था, तो सहयोगियों खासकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, वो चाहे उनके वरिष्ठ मंत्री आलमगीर आलम हो या रामेश्वर उरांव हो, किसी को उनके नाम को लेकर आपत्ति नहीं थी। सबने अपनी सहमति दिखाई और इस तरीके से चंपई सोरेन का मुख्यमंत्री बनने का एक जो सपना था, या उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से उनके ऊपर में ये जिम्मेवारी दी जाएगी, वो सपना उनका आखिरकार पूरा हुआ।